हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। इसके पहले मैंने रस, छंद, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक। इसमें क्या होता है, कैसे कैसे कारक कार्य करते हैं, इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो चलिए समय गवाए बिना चैप्टर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कारक क्या होता है। ठीक है, यह मुश्किल से 5 से 10 मिनट का टॉपिक होगा, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि ये आपको इतना बेहतरीन सिखा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा, दोबारा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या है कारक। क्या है? जो क्रिया को करने में क्या है, जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक है। जैसे हम पेन से लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पेन से लिख रहे हैं। तो हमारी क्रिया किसके द्वारा हो रही है? हमारी क्रिया पेन द्वारा हो रही है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक लकड़ी काटा। तो किससे काटा? आरी, दराती, कुल्हाड़ी, किसी से तो काटा होगा, तो उससे क्रिया हुई, वह भी एक कारक है। तो चलिए समझते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, कर्ता कारक। ठीक है, कौन कौन सा? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसको हम एक ऐसे, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुनिए एक बार। क्या है? कर्ता ने, क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, अपादान से संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ठीक है, फिर से मेरे साथ बोलिए। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से, इस तरीके से आप बोलिए मेरे साथ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे। इस तरीके से जब याद करते हैं आप, तो जब इन शब्दों को पाते हैं, इन चिन्हों को पाते हैं, तो आप कहते हैं कि यहाँ पर अलग हो रहा है, से लगा हुआ है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। जहाँ पर में या पर आ जाए तो हम कहते हैं यहाँ पर अधिकरण कारक है। कहीं पर से या द्वारा आ जाए तो हम कहते हैं करण कारक है। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको याद करते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे, इस तरीके से जब याद करते हैं तो आप चिन्हों को और सभी कर्ताओं को एक साथ याद करते हैं। ठीक है, तो हम इन चिन्हों को प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर है कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। जो वाक्य में कार्य करता हो उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। क्या कह रहा है? जो वाक्य में कार्य को करता है। जैसे इसका चिन्ह क्या होता है? आपने पहले ही पढ़ा कि कर्ता ने, किसने? कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। ठीक है, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। तो देखिएगा, राम ने आज गाड़ी चलाई। किसने? राम ने।
क्रिया कौन सी हुई? गाड़ी चलाने की। किया कौन? कारक कौन है? राम है। ठीक है, तो राम ने आज गाड़ी चलाई, तो यहाँ पर राम ने क्या है? राम ने क्या किया? गाड़ी चलाया आज। सुरेश ने, कौन है? सुरेश ने आज केला खाया। यहाँ पर ने आ रहा है और क्या हो रहा है? कोई काम किया जा रहा है, तो जो वाक्य में, जो सेंटेंस में कार्य करता है उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर? आपने एक जो ये पढ़ा क्या है? कर्ता ने, इसका संबंध समझ में आ गया? कर्ता ने, इसका संबंध समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा कि राम ने आज गाड़ी चलाई। ठीक है, रोहन ने आज साइकिल चलाया। इस तरीके से जो काम को करता है वही कर्ता कहलाता है। ठीक है, दूसरा है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। इसमें क्या होता है? जो काम को किया, क्या किया? देखो, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पर करने वाला है, यहाँ पर कर्म है, क्या किया जा रहा है उसकी बात की जाएगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कर्म कारक है। जैसे क्या है इसका चिन्ह? को मैंने बताया, कर्ता ने कर्म को, कर्ता, इसका चिन्ह ने, कर्ता ने, यहाँ पर कर्म को, क्या है इसका चिन्ह? को, कर्ता ने कर्म को। अब यहाँ पर इसका चिन्ह को हो जाता है और इसका उदाहरण समझिए। राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। तो यहाँ पर क्रिया पर जोर दिया जा रहा है कि रावण को मारा। क्या किया? मारा। दूसरा है माँ ने अपने बच्चे को, माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया। यहाँ पर क्या है? माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया। इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है, क्योंकि माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया। यहाँ पर माँ ने जो शब्द है, यह भले ही आपको लगे कि कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पर जोर किस पर दिया जा रहा है? दूध पिलाए जाने पर। ठीक है, तो हम कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे कि कर्ता ने कर्म को, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया, तो यहाँ पर क्या हुआ? पढ़ाने की क्रिया हुई, इसीलिए हम कहते हैं कि कर्म कारक है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ेंगे। ये हो गया आपका कर्ता और कर्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं करण कारक और संप्रदान कारक। ठीक है, एक बात समझिए कि करण कारक का चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। से या के द्वारा इसका चिन्ह है। तो आप एक बार मेरे साथ साथ, जब तक आपको ये नहीं याद होगा तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे। आप मेरे साथ साथ बार बार बोलिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। इस तरीके से आप बोलिए मेरे साथ साथ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, बोलिए। यहाँ पर क्या है? कारक, करण कारक। अब करण कारक क्या है? कार्य करने का साधन। करण कारक में क्या होता है? कार्य करने का एक साधन होता है। तो जब साधन, ठीक है, यहाँ पर से और के द्वारा, एक बार ध्यान से समझिए।
यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर को पेन से लिखा गया, राम ने रोहन से काम करवाया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि से क्या आ रहा है, से या के द्वारा मैंने आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया, इस बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाया। यहाँ पर बोर्ड क्या है, एक साधन है, ठीक है। मैंने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी, किससे काटी, कुल्हाड़ी से, इसीलिए यहाँ पर करण कारक है। जब हम कोई चीज़ साधन के रूप में उपयोग करें, ठीक है, क्या है, कोई चीज़ साधन के रूप में उपयोग करें तो वहाँ पर कौन सा होता है कारक, वहाँ पर करण कारक होता है, ठीक है। देखिएगा, मैंने पेन से लिखा, मैंने पेन से लिखा, तो किससे लिखा मैंने लिखा पेन से। यहाँ पर चिन्ह देखिए से, यहाँ पर चिन्ह देखिए से, ठीक है। तो इस तरीके से करण कारक होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है संप्रदान कारक। क्या है, संप्रदान कारक, किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना, तो के लिए या को, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे पापा राधा के लिए नई गाड़ी लाए, किसके लिए, के लिए, राधा के लिए, यहाँ पर के लिए चिन्ह आ गया तो संप्रदान कारक हो गया। और श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया, क्या किया, श्याम ने राधा को, फिर से आ गया, ये चिन्ह आप याद रखिए। यहाँ पर देने के संदर्भ में बात हो रही है। आपने इसके पहले, जब संप्रदान के पहले मैंने आपको कर्म कारक पढ़ाया था तो वहाँ भी को आ रहा था, ठीक है। देखिए एक बार यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर भी को आ रहा था। राम ने रावण को मारा, क्या किया, यहाँ पर क्रिया के संदर्भ में है। और जबकि यहाँ पर गिफ्ट देने के संदर्भ में, वहाँ पर काम किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारे पास आते हैं के लिए और को आता है तो यहाँ पर देखिए, किसी को कुछ देना या किसी के लिए कुछ करना क्या कहलाता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे राधा को, पापा ने राधा को के लिए नई गाड़ी लाई, श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वह संप्रदान कारक में आते हैं, ठीक है। अब अगला समझते हैं, देखिएगा, यहाँ पर अपादान कारक। क्या है, अपादान कारक, किसी चीज से अलग होने का बोध हो। क्या है, किसी चीज से अलग होने का, किसका बोध हो, अलग होने का। यहाँ पर भी चिन्ह क्या है, से है, क्या है, से है। जबकि आपने एक जगह और से देखा था, बोलिए कहाँ पर, करण कारक में आपने से देखा था। तो चलिए हम इस से का और अगले वाले से का अंतर समझा देते हैं, ठीक है। इसका यानी करण कारक का और अपादान कारक का से का अंतर, ठीक है। देखिए, करण कारक में क्या होता है, इसका मतलब साधन होता है, ठीक है। यहाँ पर से, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी। क्या है, राम ने बाण से रावण को मारा था। किससे मारा था, बाण से, बाण से।
तो बाण से मारा था, तो बाण एक साधन है, तो साधन में जब उपयोग होगा तो हम कहेंगे करण कारक है। और अपादान में जो से होता है वह अलग होने के सेंस में होता है। ठीक है, जैसे पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा अलग हो गया है, पेड़ से फल गिरा, यहां पर साधन तो नहीं लग रहा ना कि गिरने का एक साधन है, साधन नहीं है। तो यहां पर कुल्हाड़ी से जब लकड़ी काटी जा रही है, राम को बाण से मारा जा रहा है, तो एक साधन के रूप में उपयोग हो रहा है, जबकि अपादान कारक में क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। यहां पर से का अर्थ इस सेंस में लिया जा रहा है और यहां पर से का अर्थ इस सेंस में लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अलग होना है, यानी बिल्ली छत से कूद गई। क्या किया, बिल्ली छत से कूद गई, अलग हो गई, वृक्ष से पत्ता गिर गया या गिरता है, तो इसमें क्या है, साधन नहीं है। बिल्ली छत से कूदी, साधन तो नहीं है ना, फिर भी अलग हो गया, तो ये क्या है, यह अपादान कारक है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है भैया। इस अपादान कारक का अर्थ तो समझ गए होंगे। पूजा बिल से बाहर, सॉरी यहाँ पर पूजा नहीं है, यहाँ पर चूहा है मेरे भाई। ठीक है, चूहा बिल से बाहर निकला, क्या हुआ, चूहा बिल से बाहर निकला, यानी अलग हो गया बिल से। जो बिल था, जो उसका घर था, उससे अलग हो गया, तो हम कहेंगे कि कौन सा कारक है, अपादान कारक है। गीता बिल्डिंग से गिर गई, क्या हुआ, एक लड़की थी गीता, वह बिल्डिंग से गिर गई। आप लोग उठकर कहाँ जा रहे हैं, वहाँ नहीं गिरी है, यहाँ देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। गीता बिल्डिंग से गिर गई, तो जब वह गिरी, छत से गिरी, कहीं से बालकनी से गिरी, जब गिरी तो वहां से अलग हो गई। ठीक है, तो यह कौन सा कारक है, अपादान कारक है। इसका चिन्ह क्या है, से। ठीक है, अब दूसरा फिर से समझिए, संबंध कारक। क्या है, संबंध कारक। इसमें कौन सा चिन्ह है, काकी के रारी रे, काकी के रारी रे, ये संबंध कारक के चिन्ह हैं। दो वस्तुओं के बीच संबंध क्या है, इसका समझने का वो क्या है, दो वस्तुओं के बीच संबंध कैसा है, क्या है, वही संबंध कारक होता है। यह बाइक गीता की है, यह पेन मेरी है, यह पेन मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यह बाइक गीता की है, यह जो गाड़ी है यह गीता की है, तो की आ गया। वह श्याम की बेटी है, ठीक है, वह श्याम की बेटी है। तो इस तरीके से जब हम किसी का संबंध किसी से जोड़ते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पर संबंध कारक है। ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं, क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे समझते हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ पर अपादान कारक है, किसी चीज़ से अलग होने में जब से सेंस का, इससे शब्द का यूज होता है अलग होने के लिए, तो अपादान कारक होता है। और यहाँ पर संबंध कारक है, जब हम दो चीज़ों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, कहते हैं वह मेरी बहन है, वह मेरा भाई है, वह मेरे पिता हैं, वह मेरी माता हैं, तो हम इस तरीके से जब संबंध स्थापित करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संबंध कारक है। ठीक है, तो आपने लगभग कंप्लीट कर लिया है, एक लास्ट है, बस यही बचा हुआ है। अगर यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक
लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। अधिकरण कारक, क्रिया के आधार का बोध। क्या है? क्रिया के आधार का बोध अगर हो तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है में पर। ठीक है, में या पर। अब समझिए, मछलियां पानी में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं। और मेरा दोस्त कमरे के अंदर है। कहाँ है? कमरे के अंदर, या कहें कमरे में है। ठीक है, यहाँ पर क्रिया के आधार का बोध हो रहा है। एक, मैं कमरे में हूँ। कहाँ हूँ? कमरे में हूँ। मैं कहूँ कि मैं ज़मीन पर हूँ। मैं ज़मीन में हूँ तो नहीं कहता हूँ, ज़मीन में नहीं हूँ, ज़मीन पर हूँ। कमरे में हूँ, कमरे पर नहीं हूँ। तो इस तरीके से जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें में और पर जब आता है तो अधिकरण कारक होता है। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि अधिकरण कारक क्या होता है। जहाँ क्रिया के आधार का बोध होता है। मछलियाँ पानी में रहती हैं, चूहा बिल में रहता है, सांप बिल में रहता है, तो में रहता है। कहाँ रहता है? में। बिल में रहता है। बिल्ली मेज पर बैठी है। बिल्ली मेज पर बैठी है। इस तरीके से तो यहाँ पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। यदि चिन्ह में पर आ जाए, में या पर आ जाए तो अधिकरण कारक होता है, और उसमें या तो उस पर होता है या उसमें होता है। ठीक है, लास्ट है संबोधन कारक, किसी को बुलाए या पुकारने का बोध हो। जब हम कहते हैं ए भाई ए, ठीक है, तो इस तरीके से जब हम बुलाते हैं, अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो? आप भागे भागे स्कूल में आए, आपने देखा कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है, तो आप ऐसे करते हैं, अरे यार कितना पढ़ते हो तुम? अरे नहीं भैया, जो समझदार लड़का होता है वो कहता है अरे नहीं भैया जस्ट अभी तो बैठे हैं। और कुछ लोग ज्ञानी महाराज होते हुए कहते हैं अरे नहीं हम तो 5 घंटे से बैठे हुए हैं, चाहे 2 मिनट रहा हो। ठीक है, तो हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जब हम इस तरीके की बातें करते हैं, पुकारने या बुलाने का बोध होता है जहाँ पर, वहाँ पर संबोधन कारक होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।